सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो समाकलन के जो क्वेश्चन थे, इसका जो हमने टॉपिक था कॉन्सेप्ट वीडियो है, मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और आज यहाँ पर हम कुछ समाकलन के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि करके भले बहुत छोटे छोटे सवालों को, बहुत सरल सरल सवालों को हम हल करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में बहुत ही सरल पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x dx। अब अगर इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास में फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c। अब इसको हम ऐसे हल करेंगे तो यहाँ पे x इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो यक्स के पावर में यन है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यन में एक जोड़ दे रहे हैं, फिर बटे लगा के फिर यन में एक जोड़ दे रहे हैं। तो इसी के तरीके से इसको हल करेंगे। तो इसकी पावर में कितना है, एक है, मान सकते हैं कुछ नहीं है तो हम एक कह सकते हैं कि क्या है, इसकी पावर में एक है। तो अब चूंकि वहाँ के हिसाब से, उस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक है, उसमें प्लस एक करेंगे, एन का मान यहाँ पर एक होगा, बटे में 1+1 और प्लस में सी। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर में 2/2 प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वो है x की इंटीग्रेशन x की पावर a dx। अब यहाँ पर क्या है x, अगर देखें तो यहाँ पर है n, यहाँ पर इसकी पावर में क्या है a है। तो जब पावर किसी का a है मतलब उसको एज ए ट्रीट करेंगे x पावर n के रूप में। हम ये मानेंगे कि x के पावर में n के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर देंगे, तो क्या करेंगे x के पावर में ये और प्लस में इसमें पावर में एक जोड़ेंगे और बटे में ये +1 और प्लस में c। ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे और उठाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि x की पावर में, मान लीजिए इंटीग्रेशन x की पावर, कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर में -7 dx। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चूंकि x की पावर में -7 है ही, अब इसमें प्लस एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहीं पे फिर -7 + 1 ऐसे कर देंगे, फिर प्लस में c। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, -7 है प्लस 1 है, तो एक प्लस एक माइनस मतलब घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा -6 अपॉन में -6 और प्लस में c। इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर -6 बटे में -6 प्लस c। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने पहले उठाया है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि ये इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx बटे में x²। अब अगर इंटीग्रेशन dx है, इंटीग्रेशन dx बटे x² है, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, x के पावर ऊपर लेके जा सकते हैं। तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -2 इंटू में dx। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, x के पावर में -2 है, इसमें पावर में प्लस एक जोड़ेंगे और बटे में -2 और प्लस 1 और प्लस में c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर -1 अपॉन में प्लस -1। समझ में आया होगा, x की पावर -1, यहाँ पे फिर प्लस -1 है, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस घट जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस में c। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -1 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी के पावर में -1 है तो इसको नीचे ला के ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस में 1/x प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना सवाल आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसके आगे का सवाल देखते हैं। थोड़ा कुछ हम डिफिकल्ट लेवल करते हैं, थोड़ा और इससे थोड़ा हार्ड पढ़ाते हैं। ये इस टॉपिक के क्वेश्चन तो ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रिवर्स करिए, देखिए, दोबारा देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आए, क्योंकि विशेष कठिन सवालें नहीं थी ये। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद की जो अगली सवालें हैं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं आप लोगों के लिए। एक जो सवाल है हमारे पास में
जितना भी हो उसके आगे का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी टी बटे टी, इंटीग्रेशन डी टी बटे टी। इसको हल करने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल्स टू होता है log x प्लस सी। होता क्या है कि अब log x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 1/x आता है, 1/x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो log x आता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट नहीं ऐसे करते हैं कि रिवर्स होते हैं, इनवर्स, चाहे रिवर्स कहें चाहे इनवर्स कहें। डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला 1/x, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब। अब 1/x का जब इंटीग्रेशन करिएगा तो इतना मिल जाएगा। उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है 1/x। ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/t dt, dt यहाँ से गुणा करके dt बटा t भी लिखा जा सकता है। अब उस फॉर्म में लिखा, ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि log t प्लस सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें कहीं लिखा मिल जाए 1/x dx इंटीग्रेशन है उसका करना है तो क्या करिएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा log x हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं कि इंटीग्रल 2x dx। ये समझिए क्या है इंटीग्रल 2x dx का मतलब क्या होता है कि ये इस फॉर्म में लिखा है कि इंटीग्रेशन a की पावर x, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर होता है a की पावर x बटे में log a बेस e। ये होता है इंटीग्रेशन a की पावर x बराबर a की पावर x log a बेस e और प्लस में c ऐड करते हैं। तो यहाँ पर a के जगह पे क्या है, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे a के जगह पे क्या है 2 है, तो जहाँ वहाँ ये है उस फार्मूले में हम लिखते जाएंगे कि 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि इतना होता है ये फार्मूला, तो x के ए की पावर x है तो a की पावर x बटा log a बेस c प्लस c होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 की पावर x बटे में log 2 बेस c प्लस में c, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी के अनुसार हम अगला क्वेश्चन रख लेते हैं कि इंटीग्रल 3 की पावर x dx, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 3 की पावर x है तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 की पावर x अपॉन में log 3 बेस c प्लस में c, और ये आंसर। समझ में आया ना ये सब सवाल है, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है कि अब पहले इजी क्वेश्चन समझ लें, फिर हार्ड तो हम समझेंगे ही, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे आइएगा हार्ड क्वेश्चंस पे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जब धीरे धीरे समझ में आता है तब फिर इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन 1/x 1/√x है इंटू में dx है। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने करवाया था। यहाँ पे हम देखिए, अगर किसी की पावर में रूट होता है, किसी के पावर में वर्गमूल है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर में 1/2 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 1/x की पावर 1/2 dx। अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि सर वहाँ पे 1/x था dx था तो उसको मैंने log लिखा। यहाँ पे आप ये सोचने लग जाएं कि यहाँ की 1/√x है तो इसको हम क्या log√x नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता है। 1/x की पावर माइनस x की पावर 1/2 dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल x की पावर माइनस 1/2 dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब और भी अच्छे से अगर इसको लिखना चाहें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x की पावर में माइनस 1/2 प्लस 8 करेंगे, जाहिर सी बात है प्लस 1 करते हैं, वो वाला इसके फार्मूला चूंकि क्या होता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 और प्लस c, ये वाला क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब क्या इसके आगे यहाँ पे इसके पावर में घट जाएगा, तो यहाँ पे 1 में से 1/2 घटाइएगा तो 1/2 बचेगा, और बट्टे में यहाँ पे 1/2। अब ये 1/2 ऊपर कल्टी मारेगा, कल्टी मारने का मतलब पलट जाता है, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2x की पावर 1/2।
इसको इतना आंसर। इसको फिर और भी लिखना चाहें तो 2 रूट में x लिख देते हैं प्लस में c, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था प्लस c, तो यहाँ पे लिख देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब ये वाला जो है ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से अधिकतर सवालों में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि इंटीग्रल 1/x dx का मतलब क्या होगा, 2 रूट x, हम डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे। और ये हमारे कुछ बहुत इजी से क्वेश्चन थे। अब जो है एक और अगला क्वेश्चन जो हम लिखवाना चाहते हैं, देखिए जरा। कुछ फार्मूले होते हैं जो आपकी किताबों में लिखे हुए मिलेंगे, और कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जिसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे इस वाले में। तो अधिक बहुत इजी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं कि इंटीग्रल 1 माइनस रूट में cos स्क्वायर एक्स। अब ये अगर कुछ थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, चूँकि क्या होता है, अब ये सवाल लगाने के लिए त्रिकोणमिति के फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। त्रिकोणमिति के फार्मूले आ रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कि ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रूट में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ भी लिख लीजिए डी एक्स। अब अगला पोर्शन क्या होगा कि साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है माइनस cos एक्स प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा। साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos एक्स प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं जहाँ काम हो हमारा। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन सब इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और एक दो क्वेश्चन हम लगाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में ये बनेगा कि इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होगा। ये इंटीग्रेशन e की पावर x dx का मतलब होता है कि, अब इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि डिफ्रेंसिएशन e की पावर x का क्या होता है। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है, तो उसी का चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक सीधा सीधा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस सी लिख सकते हैं। मतलब e की पावर x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं तो सेम वही मिलेगा आपको, e की पावर x प्लस में सी। ये हो गया हमारा आंसर। अब थैंक यू, वीडियो को ऐसे ऐसे देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।